आज हम हिंदी साहित्य के व्याकरण भाग में काव्यांग परिचय के अंतर्गत काव्य गुण का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि काव्यांग जो परिचय है वो 16 अंक का है ना। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले काव्य गुण का अध्ययन करेंगे। इसमें 2 प्रश्न होंगे और ये 2 अंक का होगा। तो इसमें आगे देखिए, काव्य गुण। जैसे मनुष्य में उदारता, वीरता आदि गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं और गुणों से ही काव्य हृदय स्पर्शी बनता है। अर्थात मनुष्य में जिस तरह उदारता, वीरता जैसे गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी गुण होते हैं और गुणों से ही काव्य कैसा बनता है? हृदय को छूने वाला बनता है। गुण 3 माने गए हैं। काव्य गुण 3 माने गए हैं: प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रसाद गुण। प्रसाद गुण से तात्पर्य है स्वच्छता, सरलता और निर्मलता। काव्य का वह गुण जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाता है, प्रसाद गुण कहलाता है। जिस प्रकार की सरोवर का जल निर्मल हो तो सरोवर तल तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें प्रसाद गुण की परिभाषा किस तरह से बतानी है कि प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता, सरलता और निर्मलता। प्रसाद गुण से तात्पर्य है कि काव्य का वह गुण जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने से समझ में आ जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिस प्रकार की नदी का जल यदि स्वच्छ हो और अर्थात निर्मल हो, तो नदी के तल में जो कुछ भी पत्थर होते हैं वो हमें क्या होते हैं? स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। उसी प्रकार यदि काव्य में वाक्य का अर्थ यदि स्पष्ट होता है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है। तो ऐसा काव्य क्या कहलाता है? प्रसाद। ऐसे काव्य में कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। तो यहाँ पर प्रसाद गुण से तात्पर्य यदि और इसे स्पष्ट करें तो जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वाले की समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है ना। तो प्रसाद गुण में क्या होती है? सरलता होती है, सुबोधता होती है। कवियों ने और इसे स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार की सूखी लकड़ी में यदि अग्नि तुरंत फैल जाती है, उसी प्रकार मन में शीघ्र ही फैलने वाला अर्थ क्या कहलाता है? प्रसाद गुण कहलाता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, गुरु तो ऐसा चाहिए सीख सो कछु न लेई। सीख तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस देई। तो यहाँ पर एक बड़ा आसान सा उदाहरण दिया है। अगला उदाहरण देखो एक और। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ ऐसी ये बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है ना। लेकिन करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस और हास्य रस में अधिक पाया जाता है और इसमें कैसा होता है? कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ओज गुण। अगला गुण है
ओज गुण। ओज का अर्थ है तेजस्विता यानी तेज। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना, तेजस्विता उत्पन्न होती है। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विभत्स रसों से होता है। निम्नलिखित वर्ण की अधिकता ओज को बढ़ाने में सहायक होती है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो ओज गुण को तीव्र करने में सहायक होते हैं, जैसे ट, ठ, ड़, ढ, श, श, दीर्घ र, है ना, ण, संयुक्त वर्ण, ये सब क्या होते हैं? तीव्रता को बढ़ाने वाले वर्ण होते हैं, है ना। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इसमें क्या होता है? तीव्रता होती है। तो यहाँ पर अन्य उदाहरण भी दिया है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ पर क्या होता है? उत्साह का भाव है, वीरता का भाव है। अगला एक और उदाहरण देखो। बड़ो करो वीर स्व जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें। तो जहाँ पर तीव्रता का भाव हो, जैसे किसी भी काव्य को पढ़ने में तीव्रता का भाव हो, वहाँ पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण। कहने का तात्पर्य है कि जिस रचना के पढ़ने और सुनने से पाठक या श्रोता के मन में आवेग और उत्साह पैदा हो जाता है, तो वहाँ पर ओज गुण माना जाता है। आगे देखिए, माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ है मिठास। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को, चित्त यानी मन को द्रवित कर उसे आह्लादित कर देता है। आह्लादित यानी आनंद प्रदान कर देता है। माधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है। मधुरता से भरे हुए भावों को पढ़ने से क्या होता है? हमारे मन में एक आनंद उत्पन्न होता है जो मन को द्रवित कर देता है, मन को पूरी तरह से पिघाल देता है, मधुरता का संचार कर देता है। माधुर्य का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है। निम्नलिखित वर्ण माधुर्य गुण की वृद्धि में सहायक होते हैं। द्य, म, पंचम वर्ण, ह्स्व, ऋण, र, समास या न हो तो, यदि हो तो भी छोटे छोटे सामासिक पद हों। तो यहाँ पर माधुर्य गुण से तात्पर्य है मधुरता का भाव। तो माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य गुण वाली रचना क्या होती है? सुनने वाले और पढ़ने वाले पाठक या श्रोता का मन द्रवित कर देती है। और माधुर्यता का भाव कैसा होता है? आनंदमय होता है। पढ़ने वाला और सुनने वाला कैसा हो जाता है? आह्लाद हो जाता है, आनंद से भर उठता है। तो वहाँ पर कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण होगा। और माधुर्य गुण में भी कैसे होते हैं? कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। क, च, प, य, ल, व आदि ऐसे वर्णों का प्रयोग होता है। तो इसमें उदाहरण देखिए। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधु बनते। श्री राम कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। तो ये हुआ माधुर्य गुण की परिभाषा और उदाहरण। अब आगे देखिए। अब यहाँ पर ये तीनों गुण हो गए, जैसे प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि इन तीनों में से प्रश्न अलग अलग बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे प्रसाद गुण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ओज गुण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
माधुर्य गुण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि प्रसाद गुण और माधुर्य गुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। माधुर्य गुण और प्रसाद गुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। माधुर्य गुण और ओज गुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको परिभाषा के आधार पर और वर्णों के आधार पर और परिभाषा के आधार पर अंतर स्पष्ट करते आना चाहिए। तो इसमें से केवल 2 अंक का ये टॉपिक है, तो आपको परिभाषा और उदाहरण के आधार पर इसके प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।